पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान मल्टी टैलेंटेड हैं। वो एक एक्टर हैं, वो एक डायरेक्टर हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं। तो इनकी इस जर्नी के बारे में, आगे के प्लान्स के बारे में ढेर सारी बातें हम उनसे करेंगे। मैं बात कर रही हूँ द हैंडसम एंड टैलेंटेड परवीन डब्बास की। अभी क्या चल रहा है, किस चीज में वो बिजी हैं, आई एम श्योर एज अ फैन आप जानना चाहते हैं। बट परवीन हमारे साथ है, उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, परवीन, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। शुक्रिया शुक्रिया निधि जी, टू यू एंड टू पंजाब केसरी, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने कहा कि फैंस हमेशा ये जानना चाहते हैं कि उनके फेवरेट स्टार्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का इतना बज है एंड आप खुद उसमें काफी एक्टिव भी रहते हैं। बट अभी अगर वर्क वाइज पूछना चाहें आपके फैंस, तो व्हाट्स कीपिंग यू बिजी? अभी इनफैक्ट मेरा लंच टाइम ही हुआ है एट अ शूट राइट नाउ। एक काफी बड़ा, बहुत बड़ा मैं बोलूंगा ओटीटी शो का शूटिंग मेरा चल रहा है काफी दिनों से। उसके बारे में इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स है एंड बहुत बड़ा शो है। एंड इट्स एक्सेल एंटरटेनमेंट, जो फरहान और जोया की कंपनी है एंड रितेश सिधवानी की, उनके कंपनी के साथ काफी बड़ा शो हम शुरू कर रहे हैं अभी फिलहाल। ग्रेट 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 ग्रेट। सो जब उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी एंड आई थिंक यू विल बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, तो हम जिस शो की आप करंटली शूटिंग कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। सो दैट मीन्स आई कैन आस्क यू अबाउट मेड इन हेवन सीजन 2। It's really interesting, and even the cast and the story of that is really interesting. And as soon as I heard it, I was like, this is something I really want to do. So I think it's going to be very special. बट एज एन एक्टर योरसेल्फ परवीन, हुज बीन देयर इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, अभी इतने प्लेटफॉर्म्स, इतने मीडियम आ गए एंटरटेनमेंट के, सो हाउ डू यू सी दैट चेंज? I think it's great for the audience. एंड इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा पहले कि एक मैंने फिल्म भी की है, शर्मा जी की बेटी। That is also a film meant for OTT platform, which is directed by Tahira Kashyap, Ayushman ji ki वाइफ, you can say यस। better half. And I've done another movie also called The Room in America, which I shot. So I'm doing both films and OTT shows also. I've done, a big, huge hit like Hostages. I've done an OTT film, State of Siege. So I think OTT is very much here to say. लेकिन जो लोग कह रहे थे अभी तो लोग OTT पे ही देखेंगे और देखना नहीं बंद, फिल्म्स देखने नहीं जाएंगे. I want to say, I don't agree with that. Yes, there is a lot of content, लेकिन जो फिल्म थिएटर में जाके देखने का मजा है, अभी भी आप देखिए जो फिल्म, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि जो चलने लायक है, लेकिन फिल्म्स जो है अभी भी हॉल में बहुत चल रही है. you know so if everything is correct in that film, of course this is another learning for the film industry कि आपको थोड़ा सा OTT से हटके फिल्म के लिए, थिएटर के लिए कुछ अलग बनाना है, to get people into the theaters. हम्म। And people are doing that now. This year we've had quite a few hits. And if you see right now, Drishyam 2 was a hit. There's been quite a few, Bhool Bhulaiya, films which people want to go and see in the theaters. Quite a few South films also, which people are seeing in the theaters, which is all very good. क्योंकि जो थिएटर का एक्सपीरियंस है ना, हम्म। बैठ के देखने का, पॉपकॉर्न है, आप आराम से फोन ऑफ करके, शांति है, वो जो एक मैजिक है एक्सपीरियंस, उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते आप घर में बैठ के. ऑफ कोर्स सी OTT, यू सी ऑल काइंड्स ऑफ शोज, यू कैन यस। पॉज इट, फोन बज रहा है, दोस्त से बात हो रहा है, खाना हो रहा है बीच में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, so all of those things go on. But so there's a lot of content, and the good thing is I think इंडिया में भी अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का OTT कंटेंट बन रहा है. हम्म। And I actually don't like calling it all of it content, क्योंकि content जो word है ना, उससे ऐसा लगता है कि कुछ, क्या कहते हैं, सब्जी वगैरह बेच रहे हैं. It's a very creative format. It's art. It's an art form. It's not easy टू मेक समथिंग जो लोगों को पसंद आए, लोगों को जो, मीन कि, क्योंकि इतने चॉइसेस हैं अभी. अब जब आप घर पे बैठ के देख रहे हैं, आप टीवी भी देख सकते हैं, स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं, OTT देख सकते हैं, तो टू गेट पीपल्स अटेंशन इट हैज टू बी वेरी वेरी गुड. बट आई राइट। थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ रियली गुड शोज which are being made, and that's great, I think.
राइट राइट राइट, बट यू पुट इट वेरी नाइसली, एंड ऐसा लगता है यू हैव स्पोकन लाइक एन एक्टर हु लव्स हिज क्राफ्ट, क्योंकि आपने बोला कि यार ये कंटेंट नहीं बोलते हैं, इसको हम एक आर्ट बोलते हैं। तो बट डू यू थिंक इस आर्ट को देखने का और एक्सेप्ट करने का जो नजरिया है ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट हैज चेंज, एंड विच इज द रीजन व्हाई नॉट एवरी काइंड ऑफ फिल्म इज बीइंग एक्सेप्टेड, नॉट एवरी काइंड ऑफ शो इज बीइंग एक्सेप्टेड, थोड़ा सा वहां पर लोगों का एक फिल्ट्रेशन जो है ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बढ़ गई है? फिल्ट्रेशन तो मेरे ख्याल से हमेशा रही है, राइट। जो फिल्म अच्छी होती है वो चलती है। ओटीटी शो है जो अच्छा होगा वो चलेगा राइट। अगर अच्छा नहीं होगा, बिकॉज आप देखिए वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग होता है। अभी मैं रिसेंटली कांतारा फिल्म देखी, हम्म। राइट। उसका कोई पब्लिसिटी नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था कि इट्स इन द थिएटर्स, लेकिन मेरे को दो तीन लोगों ने मैसेज किया, यार यू हैव टू सी दिस फिल्म, यू नो, एज अ एक्टर एंड फिल्म मेकर आपने देखनी देखनी है। और मैंने जाके देखा भी, इट वाज सच अ स्ट्रांग visual, you know, film, you know, it was brilliant. So I think people are appreciating good content, but I think they have to appreciate a little more how much hard work the team and even actors put in. You know, लोग बहुत कई बार वो होते हैं, आप देखिए सोशल मीडिया वगैरह, अरे ये you know, अरे you know, ठीक है, कई बार मेहनत करने के बाद भी चीज नहीं चलती है, और जरूरी नहीं है कि आप मेहनत करें तो वो चीज चलेगी, क्योंकि अकल भी इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन आर्ट फॉर्म, you know. Sometimes it all comes together and sometimes it doesn't, but yes, you do have to appreciate, because आजकल में एक मेरे ख्याल से एंटी बॉलीवुड, एंटी वो फिल्म्स का भी वो you know थोड़ा सा वो है। You have to appreciate how hard actors work. You राइट। know, they work really hard. They put a lot of things aside. अभी जैसे रात रात you know, मैं भी घर जाता हूँ, you know, थोड़ा सा आधा घंटा शाम को मिलता है, सो जाते हैं, सुबह एक्सरसाइज करके वापस सेट पे आ जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग वी आर डूइंग अ फेवर टू एनीबॉडी, you know, of course, because this is a choice. But at the end of the day, we're entertaining people, और लोगों को entertain करना आसान नहीं है। So I think that needs to be appreciated a lot more. जो बॉलीवुड कर रही है लॉकडाउन में, ओटीटी यू नो वगैरह ने, जो फिल्म्स हैं, ओटीटी शोज ने ही लोगों को बचाया, you know, because they had something to do and see. And why? Because you know, people like us were still shooting in under very hard circumstances, you know, getting tests done, this and that. It was not easy, but we were doing it. You know, of course it's our profession also, but you know, like I said, entertaining people is not easy. So I think that appreciation of how hard an actor's job is should be a little more, I think. राइट राइट राइट, एंड आई थिंक दैट्स देयर समवेयर डाउन द लाइन, बिकॉज अगर मैं आप ही की बात करूं, सो you've had this kind of visibility, sustainability, you've been there, आपने जब अपनी शुरुआत की थी दिल्लगी से to today, people know your work, people wait for your work. So how as an actor have you maintained that? I don't get too excited when something, you know, you feel good, of course, जब appreciation मिलता है you feel good, but ये नहीं है कि वो एक swag आ जाता है, जियो मेरी तो film, you know, because you know that you know. So I think it's more important how I concentrate is you have to give all, you know, more than 100%. You have to give 150%, you know, to what you're doing, making it interesting, ये वो, you know, so a lot उसमें काफी कुछ जाता है। उसके बाद मैं जब शूटिंग खत्म करता हूँ ना, मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे किरदार का नाम भी भूल जाता हूँ you know, वो फिर प्रमोशंस के टाइम मुझे पूछना पड़ता है कि यार मेरे कैरेक्टर का नाम क्या था, because I let it out of my system, you know, because during the shoot it's so much in my system that after the shoot I have to depersonalize it. During the Right. shoot is very emotional and very personal to me. Lekin uske baad I have to, you know, kind of course, you know, we're there for the promotions and we're promoting it very strongly, you know, as an emotional thing. Lekin uske baad you have to remove yourself and you have to move on to the next thing. You know, you can't it's like a, you know, a relationship खत्म हो गया तो आप आगे बढ़ो, नहीं तो उसी के गम में आप बैठे रहोगे, गम या प्यार you know Right. तो वो रिलेशनशिप कट करके आगे बढ़ना पड़ता है। राइट राइट राइट, एंड ऑल्सो एक्टर का जॉब 9 to 5 का जॉब तो है नहीं, सो एक्टर हैज टू बी या ऑन एवरी टाइम थिंकिंग, और आप उन एक्टर्स में से हैं जो अपने प्रोफेशन के अलावा भी एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे भी सोच रहे हैं। सो आई वांट टू आस्क यू नाउ अबाउट प्रो पंजा लीग। ये काफी बड़ा यू कैन से प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा सपना है।
स्पोर्ट्स में मैं हमेशा बहुत ही इंटरेस्टेड था। स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्समैन भी था। पंजा तो ऑफ कोर्स करते ही थे, स्पेशली नॉर्थ में, दिल्ली में जहाँ से मैं हूँ। लेकिन उसके बावजूद ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो इन द foot basketball team and track and field and shot put. So I was doing quite a lot of sports. So हमेशा वो खून में था. And we started some sports websites also, mmindia.com, sportsindiashow.com. कुछ हमने sports websites 2016-17 में भी शुरू किए जो काफी अच्छे hits हुए. You can say a हम्म। podcast also, MMA India show. तो हमेशा लेकिन मेरा एक ख्वाब था कि एक स्पोर्ट्स प्रमोशन में आने का, और मुझे लगा कि जो पंजाब स्पोर्ट है, आर्म रेसलिंग, वो एक काफी मास स्पोर्ट है, क्योंकि सब उसमें उसके जो बेसिक रूल्स हैं सबको समझ में आता है। जैसे फुटबॉल है, हम्म। आपको ये मालूम कि बॉल दूसरे के गोल में जानी चाहिए, बेसिक रूल तो वही है ना। तो इसमें भी आपको मालूम है कि बेसिकली जो हाथ है वो दूसरे का नीचे जाना चाहिए। द बेसिक रूल इज वेरी सिंपल, और राइट ये राइट। सबने कभी ना कभी खेला है, बचपन में। सो द होल थिंग वाज बट ब्रिंगिंग इट टू अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, कि इसको प्रोफेशनली लोगों के सामने लाना है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल रूल्स भी हैं, टेबल वगैरह के साइजेस, इंटरनेशनल रूल्स, एवरीथिंग। सो हमने टाई अप किया इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के साथ। और पहला जो हमारा इवेंट था वो फेब 29 2020 में था। और किरण रिजिजू जी ने जो स्पोर्ट्स, उस टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अब ऑफ कोर्स लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया अलॉन्ग विद विजेंद्र सिंह, जो ऑफ कोर्स हमारे इंटरनेशनली रिनाउंड बॉक्सिंग स्टार हैं। हम्म। और बहुत अच्छा ही इसका स्टार्ट हुआ। अनफॉर्चुनेटली 3 हफ्ते बाद उसके लॉकडाउन हो गया। सो वी हैड टू पुट अ पॉज ऑन थिंग्स। लेकिन लॉकडाउन के बीच में भी हमने 2 बहुत बड़े शो किए, एक मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, फिर गोवा में एक कसिनो बोट के ऊपर, और हाल ही में हमने एक बहुत बड़ा शो किया ग्वालियर फोर्ट के सामने, हम्म। which was a huge show. It was a very big successful. So 3 दिन का शो था, करीब मेरे ख्याल से 600-700 एथलीट आए थे. So we are taking it to the next level. और अभी अगले साल we will be we're tying up with a channel and will be coming on air also as a league. 18 दिन का वाह। ये लीग होगा, एंड अगले साल में ये टीवी पे भी आना शुरू होगा। एक हमारा ऑलरेडी शो गोवा वाला टीवी पे आ चुका है, सोनी चैनल पे। ओके ओके। एंड नाउ गोइंग अहेड आल्सो, एंड इट्स नॉट बीन इजी, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में काफी कुछ हो रहा था, सो जस्ट टू सस्टेन इट वाज नॉट इजी। बट हम्म। लॉकडाउन से ये जरूर हुआ है कि सी कि जब मुश्किलें पड़ती हैं और उसको आप सरवाइव कर सकते हैं, देन यू कम आउट स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर. राइट राइट। So actually, the lockdown was a learning experience for us, of both survival and इसको चेंज कैसे करना है, कैसे अच्छी चीजें इसमें और क्या डाल सकते हो टू मेक इट मोर एंटरटेनिंग, बिकॉज हम्म। इट्स एंटरटेनमेंट, इट्स स्पोर्ट्स राइट। एंटरटेनमेंट, दैट्स हाउ वी सी इट। कि आपने 2 घंटे के लिए लोगों को एंटरटेन करना है, क्योंकि राइट। जब एक बार टीवी पे आएगा उस टाइम भी लोगों के पास चॉइस है चैनल चेंज करने का। सो यू ऑलवेज हैव टू, आई फील, as an entrepreneur who I would call myself a visual entrepreneur, because it's going to come on TV, right? You have to always remember that the audience has a choice. थ्रू आर मीडियम अभी के वक्त में, अगर वी वांट पीपल टू नो अबाउट इट, जितना ज्यादा वो जान सके, तो आप क्या कहेंगे लोगों को, क्यों उसके साथ जुड़े? ये एक स्पोर्ट है जिसमें अग्रेशन है, लेकिन खून खराबा। और एक और मैं चीज बोलूंगा, जैसे आप कह रहे थे कि लोग क्यों देखें, आप, मैं क्या सोच के, सॉरी, स्क्रिप्ट्स उठाता हूं, मैं वही राइट। चीज देखता हूँ। जैसे लोग कोई ट्रेलर देखते हैं, या तो उनको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, एक गट फीलिंग। तो सेम चीज मैं एक गट फीलिंग से वो स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, डायरेक्टर अच्छा लगता है, एक्टर्स अच्छे लगते हैं, तो वो गट फीलिंग होती है कि ये करना है या नहीं करना है। Right. So I hope your gut feeling for Pro Punja League actually reaches the vision जो आपने लिया है उसके लिए, और ये भी बाकी जो स्पोर्ट्स लीग्स हैं उसकी तरह ही फेमस हो. So on that note, I wish you all the luck for the Pro Punja League, and of course आपके unannounced जितने भी projects हैं जिनमें हम वेट कर रहे हैं आपको देखने का, परवीन. And thank you so much for your time for this interview. थैंक यू सो मच निधि, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मेरा सलाम, थैंक यू एंड टेक केयर, जय हिंद।